हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, विच इज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने देखा अभी तक कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट द आइडेंटिटीज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारी सर्वसम्यिकाएँ थी वो हम पढ़ चुके हैं, जोड़ बाकी गुणा ये हमने बीजीय पदों का देखा था। अब हम यहाँ देखेंगे बीजीय पदों का भाग, यानी बीजीय व्यंजकों का भाग। ठीक है, इनको हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो इट विल बी ईजियर टू अस फॉर अंडरस्टैंड। समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिवाइड 25 x स्क्वायर y पावर 4 z क्यूब बाई 5 x y स्क्वायर z। 25 x स्क्वायर y की घात 4 z की घात 3 में 5 x y स्क्वायर z का भाग दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये हमारा क्या है, एक पदीय व्यंजक है। भाग किसका दे रहे हैं, ये भी हमारा एक पदीय व्यंजक है। Both algebraic expressions are monomial. Here we are dividing a monomial by another monomial. एक मोनोमियल से दूसरे मोनोमियल को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारा डिवीजन की प्रोसेस रहेगी, उस प्रोसेस में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज दीज वैल्यूज इन फ्रैक्शन फॉर्म। सबसे पहले दी गई संख्याओं को हमें क्या करना है, भिन्न रूप में लिखना है। तो भिन्न रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है, मीन्स विच इज़ अवर डिवाइडेड, उसको हमें क्या रखना है, न्यूमरेटर में रखना है। एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 जेड क्यूब अपॉन 5x वाई स्क्वायर जेड विच इज़ अवर डिनोमिनेटर। ये हमारा हर की संख्या हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, इट्स अवर फ्रैक्शन फॉर्म। स्टेप फर्स्ट, इन स्टेप सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, यानी एक दूसरे को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, जो भी हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होंगे, यानी जो हमारे क्या न्यूमेरिकल यानी अंकीय, कोफिशिएंट कहते हैं गुणांक को, जो हमारे अंकीय गुणांक है, अंकों वाली संख्या है, अगर वो आपस में कट रही है तो उन्हें काटेंगे, जो भी प्रोसेस होगी तो उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इन स्टेप सेकंड हमें क्या करना है, 5 से 25 डिवाइड होता है, 5 टाइम्स डिवाइड हो रही है ये हमारी वैल्यू। 5 और 25 एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे के ये फैक्टर बन सकते हैं। 25 का फैक्टर होता है हमारा 5, देन ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ या फिर अगर हम इसे अलग स्टेप में लिखना चाहें तो अलग स्टेप में इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। 5 25 को कैंसिल करता है सेकंड स्टेप में, देन ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 5 एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई स्क्वायर जेड। नाउ डिवाइड द लिटरल कोफिशिएंट, जो हमारी बीजगणितीय पद हैं, है ना, वेरिएबल जो टर्म है हमारी, उनको कैंसिल करेंगे। यहाँ x की पावर 1 है, ये किसको कैंसिल कर देंगे, x की पावर
2 को कैंसिल कर देंगे और ये 1 आ जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर है हमारे पास, y की घात 2 है, देन वाई पावर 4 कैंसिल बाई वाई पावर 2, इट विल बी 2, z विल बी कैंसिल 2 टाइम्स। ठीक है, तो देन वैल्यू इन स्टेप थर्ड अरेंज द रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 5x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमारा स्टेप है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो यहाँ हमारी वैल्यू क्या रही है हमारी 5x स्क्वायर वाई पावर 4 जेड क्यूब अपॉन x वाई स्क्वायर जेड। x and y both have exponent as 1, then using exponent rule यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं 5x if we have same variable in same base of variable in division then exponent will subtract। अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल, एक जैसे वेरिएबल है और उनकी घातें अलग अलग है और क्या हो रहा है भाग लग रहा है, तो जो हर वाला जो भाग होता है, हर वाले जो चर है हमारा, उसकी घात को क्या करेंगे अंश की घात में से घटा देंगे। तो यहाँ x दोनों जगह है हमारे पास, न्यूमरेटर में हमारी पावर कितनी है 2, डिनोमिनेटर में कितनी है 1, देन 1 को क्या करेंगे 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगेन y की पावर 4, ये 2 पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, भाग लग रहा है उस वजह से। नेक्स्ट हमारी क्या है z 3 माइनस 1, नाउ इसको सोल्व करेंगे 5 2 माइनस 1 1, देन x की पावर 1, y 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड z 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इट्स अवर आंसर। इस प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर हम एक्सपोनेंट रूल्स की बात करें, एक्सपोनेंट पावर्स की बात करें, तो इनका थोड़ा सा लुक हम यहाँ देखते हैं, लुकआउट देखते हैं। हालांकि ये आगे की बात है, फिर भी हम इनका हल्का सा नॉलेज स्लाइटली यहाँ देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले देखिए जो हमारी डिवीजन होती है, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, x पावर m डिवाइडेड बाई x पावर n, देन इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, देन एक्सपोनेंट विल सब्ट्रैक्ट। ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, x स्क्वायर अपॉन x है, देन इसको हमने क्या लिखा x पावर m अपॉन x पावर n। अगर डिवीजन की प्रोसेस है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक दूसरे में से घट जाएगी। और यही अगर हमारा मल्टीपल है, मल्टीपल की वैल्यू आती है x m मल्टीप्लाई x n, एट बोथ प्लेस बेस इज सेम, बेस हमारा क्या है x है, बट एक्सपोनेंट अगर बेस सेम है, मल्टीपल की प्रोसेस हो रही है, देन क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, एक्सपोनेंट विल बी प्लस, देन x पावर m प्लस n। हमें इतना याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, व्हेन बेसिस सेम, आधार समान हो, आधार समान होगा तो क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएगी, और गुणा की जगह भाग हो रहा है तो क्या होगा, घातें आपस में घट जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और यही रूल हम क्या करेंगे, डिवीजन में फॉलो करेंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मोनोमियल ना होकर के क्या है हमारे पास कोई बड़ी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है।
जैसे मान लीजिए हमें कोई वैल्यू दी हुई है, कोई भी वैल्यू 39a b⁴ प्लस 21 a⁵ b⁵ माइनस 6a² b²। डिवाइड दिस बाई 3ab। अगर हमें क्या करना है, इसको ab से डिवाइड करना है, देन हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। 39a b⁴ प्लस 21 a⁵ b⁵ माइनस 6a² b² अपॉन 3ab। ना ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ईच टर्म्स ऑफ डिवाइडेंड विल बी सेपरेटेड। हम क्या करेंगे, डिवाइडेंड के हर टर्म को, जितने भी हमारे पद हैं उनको अलग अलग लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, 39a b⁴ अपॉन 3ab प्लस 21 a⁵ b⁵ अपॉन 3ab माइनस 6a² b² अपॉन 3ab। नाउ ये हमारी प्रोसेस क्या हो गई, मोनोमियल्स की प्रोसेस की तरह से अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 39 कैंसिल होते हैं, डिवाइड होता है ये 13 टाइम्स, a कैंसिल, 13a यहाँ पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 प्लस 21 कैंसिल, 3/3 7 टाइम्स, देन 7 a⁵ -1 b⁵ -1 माइनस 3 and 6 is cancelled by 3 2 times, then 2 a² -1 b² -1। देन इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 13। देखिए a⁻1 - 1 a⁻0 विच इज इक्वल टू 1। किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी उसका मान 1 होगा। और किसी भी संख्या को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू सेम आएगी। अगर 13 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। देन यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, b⁴ - 1 इज 3 प्लस 7 a⁴ b⁴ माइनस 2ab। इट्स आवर आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम का जो रूल है, डिवाइडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, वो देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज अवर डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमने कोफिशिएंट को अलग अलग सेपरेटली किया। अगर हम डिवाइड की प्रोसेस करते हैं जैसे हम नॉर्मल वे में करते हैं, तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या होती है, विच इज डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल
प्लस शेषफल। डिवाइडेंड विच वैल्यू नीड टू बी डिवाइड। ऐसी संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो हमारे क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है डिवाइडेंड के लिए। जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भाग दिया जा रहा है, वो हमारा डिविजर होता है। और डिविजर एंड डिवाइडेंड से के प्रोसेस से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, क्वोशिएंट। और जो वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी वो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल कहलाएगा। ठीक है, अब कोई एक वैल्यू हम चेक करते हैं, जैसे ये जो आपका डिवीजन एल्गोरिदम है, ये नॉट ओनली इन 8th क्लास, ये हमारे 9th 10th आगे भी ये प्रोसेस हमारे काम में आती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर करके देखते हैं। ठीक है, we have a question, divide y cube plus 1 by y plus 1 and check division algorithm। हमें क्या करना है, y प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, y क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करना है y प्लस 1 से, और आंसर को चेक करना है। ठीक है, जिस वैल्यू को डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइडेड। और जिस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा डिविजन। जब भी हम डिवीजन की प्रोसेस फॉलो करेंगे देन इट विल बी अवर डिवाइडेड यानी भाज्य। दिस वन इज अवर डिविजन यानी भाजक, एंड रिजल्टेंट इज क्वोशिएंट भागफल। If we have something here then it will be our remainder, मीन्स शेषफल। तो इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है जो हम नॉर्मली डिवीजन में अप्लाई करते हैं। वी हैव डिवाइडेड y क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई y प्लस 1। इन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें एक स्टेप ऑफ प्रोसेस है, हमें क्या करना है, जो हमारा डिविजर है उसके हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइड करना होता है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे क्या है, y क्यूब, और y क्यूब किससे डिवाइड होगा, y क्यूब विल बी डिवाइडेड बाई हाईएस्ट डिग्री टर्म इज y, देन y क्यूब को हम किससे डिवाइड करेंगे, y से, देन आंसर क्या आएगा, y स्क्वायर। ये जो हमारा रिजल्टेंट आता है इसको हम लिखते हैं क्वोशिएंट पार्ट, राइट, y स्क्वायर इन पार्ट ऑफ क्वोशिएंट। नाउ मल्टीप्लाई y स्क्वायर विद y plus 1, whatever we have resultant in quotient we will multiply the resultant of quotient with our divisor. Now y square will multiply with y plus 1, then if we multiply y square and y plus 1 we will have y cube plus y square, y square multiply y it will be y cube, and y square multiply with 1 it will be y square. Then now subtract, हम क्या करते हैं डिवीजन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन y क्यूब माइनस y क्यूब विल कैंसिल एंड माइनस y स्क्वायर प्लस 1, इट्स अवर न्यू डिवाइडेंड। ये हमारा नया डिवाइडेंड आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं एक स्टेप आगे चलते हैं, आगे वाली संख्या को नीचे रखते हैं, राइट डाउन करते हैं, देन y माइनस वाई स्क्वायर हमारा आ जाएगा, देन प्लस 1। नाउ आवर हाईएस्ट डिग्री टर्म इज माइनस वाई स्क्वायर, इट्स अवर हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ न्यू डिवाइडेंड। नाउ माइनस वाई स्क्वायर, अगेन ये प्रोसेस क्या रहेगा,
चलता जाएगा until unless we will have here highest degree term less than our divisor। जो हमारा भाजक है उसके अगर उच्चतम घात वाले पद से कम घात वाला पद या उसके बराबर वाला जब तक नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस क्या होती है, चलती जाती है। अब यहाँ पर -y² है अधिकतम घात वाला पद और यहाँ क्या है हमारा y। देन -y² को किससे डिवाइड करेंगे, y से। देन आंसर क्या आएगा -y। देन ये जो हमारा क्वेश्चन आया इसको हमें लिखना है भागफल में, क्वेश्चन पार्ट में लिखना है। नाउ -y विल मल्टीप्लाई विथ y+1। देखो इसको हम इसलिए गुणा करते हैं इस वजह से ताकि ये जो भाग इसमें हमारे भाज्य का जो उच्चतम घात वाला पद है वो आपस में क्या हो जाता है, कट करके कैंसिल हो जाता है और छोटे घात वाले पद रिमेनिंग रहते हैं। देन इफ़ यू मल्टीप्लाई -y with y+1 then we will have -y² minus y। now put it into division, -y² minus y। सब्ट्रैक्ट करेंगे देन माइनस प्लस एंड माइनस अगेन प्लस। -y² प्लस y² इज कैंसल्ड। देखिए यहाँ पर प्रीवियस स्टेप में हमारे क्या हुआ, y³ कैंसिल हुआ था, इससे एक पावर कम आ गई हमारे पास y²। अब यहाँ पर y² भी कैंसिल हो चुका है। देन यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, +1 एंड +y, 1 + y, या फिर हम लिख सकते हैं y+1। हाइएस्ट डिग्री टर्म इज y एट बोथ प्लेस। देन y/y इज इक्वल टू 1। देन 1 को हम y+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, y+1, रिमाइंडर 0। सो आवर क्वेश्चन इज y² - 1 + 1। यहाँ हम लिख सकते हैं y² - 1 + 1 and y+1 it's our 0, it's our आंसर। नाउ चेक द डिवीजन एल्गोरिदम। अब हमें क्या करना है, एल्गोरिदम को चेक करना है। अगर हम एल्गोरिदम को चेक करते हैं देन हम क्या अप्लाई करेंगे, जो हमारे एल्गोरिदम की प्रोसेस है वो अप्लाई करेंगे। एल्गोरिदम हमारी क्या है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देन डिवाइडेंड इज इक्वल टू y³ + 1 and divisor is y+1 multiply by y² - y +1 plus 0। नाउ 0 है तो कुछ भी ऐड करने से क्या होगा, 0 सेम वैल्यू आएगी। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई विद y² इट विल बी y³ y को y² से गुणा करेंगे y³ आएगा। एंड y विद मल्टीप्लाई विद y इट विल बी -y² plus y। now 1 + 1 will multiply with the second factor of given value, then 1 plus y it will be y², +1 and -y it will be -y, 1 and 1 it will be 1। after multiplication we have y³ - y² plus y plus y² minus y plus 1। now we have -y² and plus y², it will be cancelled, plus y and minus y it will also cancel, then remaining value is y³ plus 1 is equal to divided। जो हमारा भाज्य है वो दोनों में सेम आ गया, यानी हमारी ये प्रोसेस क्या हो रही है, डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो कर रही है। जितने भी हमारे डिवीजन की प्रोसेस होती है वो सब क्या करेगी, ऑल डिवीजन विल प्रोसेस विद दिस एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को क्या है, ये फॉलो कंपलसरी करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवीजन को कंप्लीट करना है। डिवीजन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अपनी क्वेरीज हम तक भेजिए, वीडियोस को रिपीट कीजिए। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आता है
एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।